और संभल जैसी तीर्थ नगरी में सिर्फ भजन और आरती की गूंज सुनाई देगी। ये सवाल क्यों? इसलिए क्योंकि सनातनियों ने मस्जिदों से होने वाली अजान के खिलाफ मुहिम छेड़ी। सीएम योगी से मांग की गई कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर बैन लगाया जाए। अगर कोई अजान देता है तो कार्रवाई की जाए। ये इस तरीके की अजान नहीं, ये विवादित बयान है। इसको विवादित बयान का दर्जा देकर के इसको तो तुरंत प्रभाव से इसको प्रतिबंध करना चाहिए। ये सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी? हमको बेबस किया जाएगा, उनको तलवार दी जाएगी। इस्लाम में नमाज पढ़ने से पहले अजान दी जाती है। अजान का मतलब होता है बुलाना। दिन में 5 बार नमाज होती है और हर नमाज से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए भाईजान को बुलावा भेजा जाता है। उन्हें इत्तला किया जाता है कि नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद पहुंच जाइए। लेकिन लाउड स्पीकर से होने वाली इसी अजान पर अब घमासान छिड़ता दिख रहा है। ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने अजान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिया है, सुनिए जरा। माइक लाके बड़े बड़े जोर से फुल स्पीड में ये अजान लगाना, और विशेषकर संभल में संबल धार्मिक नगरी है, अजान लगती है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है, बाकी सब काफर हैं, अल्लाह ही पूजने योग्य है। ये इस तरीके की अजान नहीं है, ये तो इबादत नहीं है, ये तो विवादित है। ये विवादित बयान है। इसको विवादित बयान का दर्जा देकर के इसको तो तुरंत प्रभाव से इसको प्रतिबंध करना चाहिए। यानी धार्मिक कार्यों के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल वाली बहस अब बीती बात हो चली है। अब लाउड स्पीकर से होने वाली अजान ही सवालों के घेरे में है। अजान पर बैन लगाने की बात तो हो ही रही है। ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज तो ये भी कह रहे हैं कि जो शख्स अजान दे उसे दंड भी मिलना चाहिए। ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने सरकार से मांग की है कि अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल सहित सभी धार्मिक नगरों में मस्जिदों से अजान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी मस्जिद से माइक लग करके धार्मिक नगरियों के अतिरिक्त भी हमारी सप्त नदियां हैं, सप्तपुरियां हैं, और सप्तपुरियों के अतिरिक्त ये संभल है, विशेष करके ये तो हिंदुओं का विशेष तीर्थ है। इसमें सरकार को अजान के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए, और जो अजान लगाए खुले मंच से माइक पर, उसके लिए क्या दंड का प्रावधान करे। ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज की अजान पर प्रतिबंध लगाने वाली मांग का जहां संत समाज समर्थन कर रहा है, वहीं मुस्लिम समाज इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। जो व्यक्ति हमारे जयकारे को नहीं सुन सकता, हम उसके 5 समय का अजान, 5 समय का नमाज कैसे सुन पाएंगे? उन्होंने बहुत सुंदर तर्कसम्मत बात कही है। सरकार को इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए, और प्रत्येक धार्मिक स्थल से, वो चाहे हमारे मंदिर के तहगत हो, चाहे हमारे धार्मिक आस्था के विश्वास का प्रतिगत स्वरूप हो, वहां से अजान और नमाज के नहारों को बंद करवाना चाहिए। हम तो कुछ नहीं मानते इसको, हम तो, हमारी अजान भी हो रही, नमाज भी हो रही, हम तो अपनी फॉलो कर रहे हैं, कानून को फॉलो करना। हमारे कुरान ने ये कहा है कि फॉलो करो अपने बादशाह की बात को, अपने अधिकारी की बात को फॉलो करो, ये कुरान कह रहा हमारा। जो मस्जिदों में अजान होता है उस पर रोक लगाना चाहिए। ये नींद हराम करते हैं, सनातनियों के खिलाफ साजिश रचते हैं, ऐसे लोग समाज को तोड़ते हैं। आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, फेमस हो जाते हैं, और अजान पे करते हैं तो फेमस हो जाते हैं। फेमस होना है तो कुछ अच्छा काम भी करो। तो मैं बस अपनी 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि ये सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी? हमको बेबस किया जाएगा, उनको तलवार दी जाएगी। मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कोर्ट की ओर से कुछ गाइडलाइंस तय हैं। उन्हीं के मुताबिक अजान दी जा सकती है। ये गाइडलाइंस इसलिए बनी है ताकि इस्लाम को मानने वाले अपने धर्म का पालन भी कर सकें और दूसरे धर्म के लोगों को किसी तरह की दिक्कत भी ना हो। साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर भी लगाम लगी रहे। बिहार AIM-IM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी इसका समर्थन करते हैं और लाउड आवाज में अजान का विरोध करते हैं। हालांकि मुस्लिम समाज ही उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। भजन हो, कीर्तन हो, अजान हो, उसकी आवाज जो लोग आपके दर्शक गण वहाँ पर हैं, जो लोग सुनने वाले वहाँ लोग हैं, वो सीमित जगहों पर होनी चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकल आदमी को इस्लामिक इसमें बयान देना मैं उचित नहीं समझता। बस हम इतना जानते हैं कि अजान का खास मकसद है लोगों को जागरूक करना कि भाई आप समय हो गया है, अब नमाज की तरफ, अल्लाह के इबादत के लिए अब मस्जिद की ओर आए। हिंदुस्तान अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ मस्जिदों से अजान तो मंदिरों से कीर्तन की आवाज गूंजती है। लेकिन अब इन्हीं आवाजों पर घमासान छिड़ता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।